फ्रेंड्स, यूं तो दिल्ली में कई बड़े बड़े क्राइम होते रहते हैं। क्राइम के मामले में दिल्ली बहुत ही आगे जा चुका है, चाहे वह निर्भया कांड हो या हाल ही में हुए श्रद्धा मर्डर केस हो। तो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्या है सच्चाई। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जब यह केस सभी के सामने आया, सभी दंग रह गए और सभी के मन में एक ही सवाल था, क्यों और कैसे कर सकता है कोई। इन सारे सवालों के जवाब पब्लिक ढूंढ रही है। यह मर्डर कोई मिस्ट्री से कम नहीं है। इसकी शुरुआत मुंबई से हुई। महाराष्ट्र के पानगढ़ से 27 साल की श्रद्धा वालकर अपने परिवार को छोड़कर मुंबई एक नौकरी की तलाश में आई थी और श्रद्धा को एक कॉल सेंटर में जॉब भी मिल जाती है और यहीं पर काम कर रहा था 30 साल का युवक आफ्ताब पूनावाला। श्रद्धा और आफ्ताब की यहीं पर पहली बार मुलाकात होती है और 8-9 महीने की डेटिंग के बाद वह दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं और फिर साल 2019 में वह फैसला लेते हैं कि अब वह अलग अलग रहने की बजाय साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। और जिसके बाद उन्होंने मलाड में एक कमरा किराए पर लिया और फिर एक दिन ऐसा आता है कि श्रद्धा यह पूरी बात अपनी माँ को बताती है और यह बात उसके पापा को भी मालूम चल जाता है। और फिर क्या, वही होता है जो हर माँ बाप करते हैं। लड़की के माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं थे, वह इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर श्रद्धा घर छोड़कर चली जाती है। और श्रद्धा ने अपनी माँ को यहाँ तक कह दिया था कि आज से आप समझ लेना कि आपकी कोई बेटी नहीं है। और श्रद्धा के माँ बाप से श्रद्धा का कांटेक्ट एकदम छूट जाता है। फिर उसके बाद श्रद्धा की सारी खोज खबर उसके दोस्त उसके माँ बाप को देते रहते हैं। इसी दौरान साल 2020 23 जनवरी को उसकी माँ सुमन की मौत हो जाती है। उससे पहले श्रद्धा की बात अपनी माँ से हुआ करती थी और उसके कई बार बताया है कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता था। उसके बाद उसकी माँ ने बहुत बार समझाया था कि वह आफ्ताब को छोड़ दे, लेकिन श्रद्धा ने कहा कि आफ्ताब ने माफ़ी मांग ली है और अब वह सुधर गया है। लेकिन आफ्ताब का सुधरना इतना खतरनाक हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। श्रद्धा ने यह बात अपने पिता को भी बताई थी कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है, जिसके बाद उसके पिता ने भी समझाया लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। फिर आते हैं 8 मई 2022 में, जब दोनों दिल्ली आ जाते हैं। कुछ दिन वह होटल में बिताने के बाद छतरपुर में एक कमरा ले लेते हैं। यहाँ श्रद्धा अभी भी नौकरी ढूंढ रही थी, वहीं आफ्ताब को एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल चुकी थी। श्रद्धा के पिता उसके दोस्तों की मदद से यह जान चुके थे कि दोनों इंडिया में ही हैं। इसी दौरान 14 सितंबर को श्रद्धा का भाई उससे कांटेक्ट किया तो कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर श्रद्धा के दोस्त से यह मालूम चला कि श्रद्धा का फ़ोन 2 महीने से बंद है। फिर उसके बाकी दोस्तों ने भी यही जवाब दिया। यह सुनकर उसके परिवार वाले घबरा गए और उन्होंने पालगढ़ के मणिपुर थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। अब क्योंकि श्रद्धा दिल्ली में ही लापता हुई थी, इसलिए यह केस दिल्ली के मेहरौली थाने में भेज दिया गया। 9 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने थाने में पुलिस को सारी बात बताई। उन्होंने आफ्ताब और श्रद्धा से जुड़ी सारी बात बताई और फिर पुलिस ने आफ्ताब के फ़ोन में झांकना शुरू किया। पुलिस को जांच में यह पता चलता है कि आफ्ताब का फ़ोन मई से ही दिल्ली में है और यह भी पता चलता है कि 19 मई से ही श्रद्धा का फ़ोन बंद है। और फिर आफ्ताब से जब पुलिस पूछताछ करती है तब आफ्ताब पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वह कहता है कि 19 मई को उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद श्रद्धा घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन पुलिस को उसकी कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई और फिर पुलिस को उस पर शक होता है तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। फिर आफ्ताब ने जो कहानी सुनाई उसे सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि 18 मई को उन दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ, सिर्फ शादी को ही लेकर। आफ्ताब शादी नहीं करना चाहता था और श्रद्धा उसे शादी करने के लिए बोल रही थी। और इतने में ही वह आफ्ताब श्रद्धा का गला पकड़ लेता है और वह तब तक पकड़े रखता है जब तक श्रद्धा की मौत ना हो जाए और फिर आखिरकार श्रद्धा की मौत हो जाती है। क्राइम तो उसने कर दिया था, लेकिन बाद में वह सोचता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। इसकी वजह से वह ठंडे दिमाग से कई तरीके सोचता है।
लेकिन आप यह जानकर चौंक जाओगे कि वह 18 मई को पूरी रात उस लाश के साथ रहा। फिर वह सुबह को ही जाकर एक बड़ा सा फ्रिज खरीद लाता है और एक आरी भी, और घर में आने के बाद वह श्रद्धा के बॉडी के कई पार्ट करना शुरू कर देता है और काटता रहा। और जब रूम में बदबू फैलने लगी तो उसने अपने रूम में परफ्यूम छिड़कना चालू कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। और श्रद्धा के कई टुकड़े करने के बाद उसने फ्रिज में रख दिया और उसके पास कुछ 35 प्लास्टिक बैग श्रद्धा के बॉडी पार्ट से भरे पड़े थे, जिसे वह रोज एक एक करके छतरपुर के जंगल में ले जाकर फेंकता था ताकि वहां जंगली जानवर श्रद्धा की बॉडी को खा जाएं, ताकि किसी को पता भी ना चले। फ्रेंड्स, अब जरा आप यहाँ सोचिए कि जिस लड़की ने अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप, अपनी पूरी दुनिया को ही छोड़ दिया, उस लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम किया आफ्ताब ने। श्रद्धा आफ्ताब से बहुत प्यार करती थी, जिसके लिए उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया था। गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।